हे गाइस, मेरा नाम प्रफुल्ल वर्मा है और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे एट अनदर वीडियो मोक्स लाइफ स्टाइल हब। हमारा आज का टॉपिक है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक और वीडियो बना चुका हूं बहुत इनिशियल डेज में। बट आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप इफेक्टिवली मेरे 6 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए किस तरीके से अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और अपने सारे काम को सेटल कर सकते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो एक चीज आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हैं, आपको टाइम के साथ मैनेज होना है। टाइम आपके लिए वेट नहीं कर सकता है। इस बात को आप अग्री करेंगे कि टाइम एक ऐसा आ, व्यक्ति है जो कि आपके लिए इंतजार नहीं कर सकता है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी गति से अपनी रफ्तार से चलते ही रहता है। और आप अगर उसके साथ कोप अप करना चाहते हैं, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ अलाइन होना पड़ेगा। अपने टाइम को आपके हिसाब से, उसके हिसाब से आपके टाइम को आप उसके साथ अलाइन करके चलेंगे, तभी आप उसके साथ चल पाएंगे, उससे ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे और इफेक्टिव वे में अपने काम को पूरा कर पाएंगे, अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं मेरे स्क्रीन शेयर के ऊपर लेके चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप मेरे 6 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट को कर सकते हैं और इससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो मैं आपको मेरे स्क्रीन शेयर के ऊपर लेके चलता हूं। इसमें मैंने जो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट जो स्टेप कवर किया हुआ है, सेट ए क्लियर गोल। देखिए, जब तक आप अपना गोल क्लियर नहीं करेंगे सेट कि आपको अचीव क्या करना है, तब तक ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या करना और कैसे करना है। तो सबसे पहले और सबसे फॉरमोस्ट जो है, आपको अपना गोल सेट करना जरूरी है कि वो ऐसा क्या चीज है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। और फिर आगे जो है, हर चीज को ड्राइव किया जा सकता है उस फैक्टर से। तो यहाँ पे मैंने जो 5 फैक्टर्स कवर किए हुए हैं वो है स्मार्ट। स्मार्ट मतलब आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। एम का मतलब है मेजरेबल, कि आप मेजर कर, आप गोल ऐसा ना कर लिए कि जिसको आप अचीव ही ना कर पाए। तो आपको मेजरेबल गोल गोल सेट करना है जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक होना जरूरी है कि आपका गोल क्या है, आप उसको मेजर कर पाए। उसके बाद जो है, आपका गोल जो है वो अटेनेबल हो। ऐसा ना हो कि इस तरीके का गोल आपने रख लिया कि जिसको आप अटेन ही नहीं कर पाए। और आपका गोल जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए, ऐसा जैसा कि मैंने आगे बताया आपको कि मेजरेबल होना चाहिए, उसी तरह से रिलेवेंट होना चाहिए। और ये टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ रेजोल्यूशन ले लिया कि मैं यहाँ से 100 किलोमीटर जाऊंगा और उसके बाद जो है आप सोचते रह गए कि आप कब जाएंगे। हो सकता है आप 1 महीने के बाद जाएं, 2 महीने के बाद जाए, 1 साल के बाद जाए। तो सिचुएशन इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। टाइम बॉन्ड होनी चाहिए। तो जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं, तो आपका गोल स्मार्ट वे में होना चाहिए। आप किसी भी गोल को ले सकते हैं, आपका पर्सनल गोल है, प्रोफेशनल गोल है, आप अगर एथलीट है, आप अगर स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहते हैं, तो भी आपको इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। आप अगर किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप किसी बिजनेस में है, या आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, तो आप अपने बिजनेस को, आप अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसके लिए जो है, ये प्रूवन मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड करके स्मार्ट वे को फॉलो करके आप अपने गोल को सेट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला एंड फॉरमोस्ट एंड प्रूवन स्टेप है, वो है सेट योर गोल, क्लियर कट गोल। अब जो है दूसरा जो स्टेप आता है, वो दूसरा स्टेप है प्रायोरिटाइज टास्किंग। देखिए, अब तो आपने आपने अपना गोल तो सेट कर दिया है। अब आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट उसमें से कौन सा काम है, और सबसे ज्यादा लो प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज क्या है। तो जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपके लिए कौन सा काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको सबसे पहले करना है, तो आपके लिए उस काम को, उस प्रोजेक्ट को
उस टॉपिक को एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान हो जाता है। और इस तरीके से जो है आप समय को ना नष्ट करते हुए जो इम्पोर्टेंट टास्क है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लो प्रायोरिटी टास्क को मत करिए। आपके लिए लो प्रायोरिटी टास्क भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको प्रायोरिटाइज करनी है कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बर्निंग इशू क्या है, अर्जेंट क्या है। और जो अर्जेंट टास्क है उसको आप पहले कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए जो है लो प्रायोरिटी टास्क करने के लिए समय रहेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा समय बचाते हुए आप बाकी के काम को कंप्लीट कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि अगर आप प्रायोरिटाइज कर पाते हैं तो आपका जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ के सामने आ जाता है। तो प्रायोरिटाइज करना सेकेंड स्टेप में टास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप जो है, क्रिएट ए शेड्यूल। देखिए, जब आपने गोल सेट कर लिया, टास्क को प्रायोरिटाइज कर ली, तो आपको शेड्यूल क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी समय में कोई भी काम करते रहेंगे, तो शेड्यूल क्रिएट करना जरूरी है। और इसके लिए जो है आप कैलेंडर का सहारा ले सकते हैं, प्लानर का सहारा ले रहे हैं, ले सकते हैं। आप शेड्यूल कर सकते हैं किसी ऐप के माध्यम से। देखिए, आजकल बड़े सारे डिजिटल पेज पे ऐप आ चुके हैं। आप गूगल कैलेंडर का सहारा ले सकते हैं जो कि completely फ्री है, और किसी भी समय आप उसका एक्सेस करते हैं, जो कि आपका मोबाइल में भी एक्सेसिबल है, आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप में भी अवेलेबल है। तो आप गूगल कैलेंडर का सहारा लेके आप बहुत ही स्मार्ट वे में, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से अपने शेड्यूल को प्लान कर सकते हैं। आप अपने दिनचर्या को, अपने डे टू डे एक्टिविटीज को प्लान करके आप इसके हिसाब से अपने पूरे प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, आपको अपना शेड्यूल क्रिएट करना है। अब आते हैं चौथे एस्पेक्ट में, तो अवॉइड मल्टीटास्किंग। मैं जब यहाँ अवॉइड मल्टीटास्किंग की बात कर रहा हूँ तो आप थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो गए, क्योंकि आज के दिन में हर कोई आपको कहता है कि आपको मल्टीटास्क होना चाहिए, यू शुड बी डूइंग अ मल्टीटास्किंग। लेकिन मैं थोड़ा अलग नजरिया रखता हूँ इसके मामले में, और आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू शुड नॉट बी डूइंग इट मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करने के क्या डिसएडवांटेजेस है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए, जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और आप फोकस्ड वे में कुछ भी नहीं कर पाते। अब आपने 10 काम एक साथ शुरू कर दिया, तो आपका फोकस किसी भी एक काम के ऊपर कंसंट्रेट होकर नहीं रह सकता है एज ए ह्यूमन बीइंग। और इससे क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एग्जीक्यूट इन इफेक्टिव वे दैट पर्टिकुलर टास्क। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इस चीज को अवॉइड करें, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश ना करें, और आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करके करें कि ठीक है, मेरे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसको मैं पहले करूंगा, जो कम इंपॉर्टेंट काम है उसको मैं बाद में करूंगा। करना तो हर काम है जो आपके, क्योंकि जब वो आपके लिस्ट में है, आपके शेड्यूल में है, तो एक चीज तो क्लियर है कि वो काम को, उस काम को आपको करनी है। लेकिन उस काम को करने के लिए पहले तो आपने प्रायोरिटाइज कर ली। अब जो है, अगर आप एक साथ 10 काम करना शुरू कर देंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड हैपेजार्ड वे में, और उसके बाद से आपकी जब इंटायर प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि प्लीज अवॉइड मल्टीटास्किंग, और आप जो है एक काम को एक समय में ले, और इंश्योर करें कि उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर पाए। और जो भी डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, या आप अगर प्रोफेशनल है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि अपने मोबाइल फोन को अपने नेक्स्ट टू वर्क प्लेस पे रखते हैं, और कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी व्हाट्सएप मैसेज या कुछ भी आते रहता है, तो हम अपने काम को रोक के उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, उसको चेक करना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है डिस्ट्रैक्शन है। तो जब आप किसी भी काम को शेड्यूल करके कर रहे हैं और फोकस वे में कर रहे हैं, तो आप इंश्योर करें कि या तो आपका मोबाइल फोन जो है कंप्लीटली साइलेंट मोड में होना चाहिए, और आप खुद के साथ एक कमिटमेंट करें कि जो पर्टिकुलर काम आपने हाथ में लिया हुआ है इसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, और इसको कंप्लीट होने के बाद ही हम दूसरे काम में खुद दूसरे काम के ऊपर फोकस करेंगे। अगर नोटिफिकेशन ही चेक करनी तो उसके लिए आप एक टाइम शेड्यूल कर लें और उसके ऊपर काम करें, और उसको उस पर्टिकुलर टाइम में चेक करें। बड़े सारे लोगों का तरीका होता है कि वो पूरे दिन मेल के ऊपर बैठे रहते हैं, मेल को चेक करते रहते हैं, और कोई भी मेल आए तो उसको तड़ा इमीडिएटली से उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं।
तो दैट इज नॉट अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप उसको जो है आ, रख सकते हैं एक शेड्यूल प्लान करके, एज पर द प्लान आपके शेड्यूल के हिसाब से, कि 1 घंटे के अंदर जो है, सारे दिन 24 आवर्स के अंदर जो है 1 घंटा शेड्यूल आप अलॉट करें, और जिस शेड्यूल के अंदर जो है आप अपने ईमेल्स को रिप्लाई करें। तो इस तरीके से जो है, जब आप फोकस्ड वे में अपना काम करेंगे, तो आपका जो इंटायर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। आप इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो अवॉइड करें मल्टीटास्किंग करने के लिए। अब जो है फिफ्थ एंड नेक्स्ट स्टेप है जो है टेक अ ब्रेक। देखिए, इसके लिए जो है आ, आप 24/7 तो काम नहीं कर सकते। आप अगर कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं, आप अपने पर्सनल बिजनेस में हो या प्रोफेशनल बिजनेस में हो, या आप स्टडी कर रहे हो, देखिए अगर आप कंटिन्यूअसली बैठ के काम करना शुरू करेंगे, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू गेट बोर्ड। तो उसके लिए जो है आपको एक अंतराल में ब्रेक को फॉलो करना है। मान लीजिए कि आप 1 घंटे पढ़ाई करते हैं, देन यू नीड टू गिव अ ब्रेक, या 45 मिनट्स के बीच में एक ब्रेक दें, थोड़ा वॉक करें, रिचार्ज करें अपने मूड को और बॉडी को, रिचार्ज करें अपने माइंड एंड बॉडी को। तो माइंड एंड बॉडी को रिचार्ज करने के लिए देयर आर वेरियस वेज। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, या आप फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, एंड यू कैन स्पेंड 5-10 मिनट्स कुछ डिस्कशन करें। तो उससे क्या होता है, आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वेर यू कैन प्ले विथ हिम। तो इस तरीके से जो है आप अपने मूड को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा वॉक करके आए, तो नियर बाय यू कैन जस्ट गो, और आप थोड़ा वॉक करके आ सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका मूड चेंज होता है, आपके बॉडी में एक मोमेंटम शुरू हो जाती है। और जो है यहाँ पे इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता हो, आप इंजॉय करते हो सकता है कि आप म्यूजिक प्ले करना आपको पसंद हो सकता है कि आप गेम पसंद करते हो, आजकल बहुत सारी वीडियो गेम है जिसको आप पसंद करते हो। तो स्पेंड सम टाइम, और थोड़ी देर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, जो जो काम आप कर रहे हैं उससे थोड़ा अपने आप को अलग करें, और अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए अलग फॉर्मेट में ड्राइव करो। तो इससे क्या होता है कि आप अपने पूरे माइंड को रिचार्ज करते हैं, आपका बॉडी रिचार्ज होता है। जब आप इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, मैंने जस्ट 2-3 एक्टिविटी बताया कि आप वॉक कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ थोड़ा टाइम दे सकते हैं। आप अगर किसी हॉबी में इंटरेस्ट है, अगर आपको, आप गेम खेलना पसंद करते हैं, या म्यूजिक प्ले करना पसंद करते हैं, या आप सिंगिंग पसंद करते हैं, तो एनीथिंग यू कैन डू इट। देखिए, आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में ऐसा है कि हम अपने हमारा जो हॉबी है, हमारा जो इंटरेस्ट है, उसको हम करते नहीं हैं। और आप इस बात से एग्री करेंगे कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं, इतने ज्यादा इंगेज हो चुके हैं, कि आपके पास समय नहीं है कि आप अपने लिए, खुद के लिए टाइम दे पाए। तो इस तरीके की एक्टिविटीज अगर आप छोटे छोटे फॉर्म में करेंगे, तो आप अपने टास्क को भी कंप्लीट कर पाएंगे, अपने माइंड एंड बॉडी को भी आप अलाइन कर पाएंगे, और अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे, जहां पे आप अपने फैमिली के लिए समय दे पाए, अपने खुद के लिए समय दे पाए, और अपने बॉडी एंड माइंड का भी ख्याल रख पाए। तो ब्रेक लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है पूरे टाइम मैनेजमेंट के अंदर। अब जो है लीस्ट बट नॉट लास्ट, रिव्यू एंड एडजस्ट। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपने एक शेड्यूल बना दिया एंड कम वाट में आपको डिलीवर करनी ही है। तो इस तरीके का अपने ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको टाइम टू टाइम अपने गोल, शेड्यूल एंड उसकी जो प्रोग्रेस है उसको मेजर करनी है, उसको चेक करनी है। और उसमें अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ट्विक किया जा सकता है, तो एब्सोल्युटली नॉट एन इशू, आप इसको ट्विक कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत उसको आगे पीछे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में ज्यादा इफेक्ट आएगा, और उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। तो से इसको रिव्यू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और टाइम टू टाइम पे अपने गोल, शेड्यूल और उसका प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहा है उसको रिव्यू करें, और देखें कि अगर कुछ चेंज करना है तो उसको कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नॉट एन इशू। उसके बाद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक बहुत ही मेजर एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको किसी भी काम को करने के लिए, नॉट ओनली टाइम मैनेजमेंट, आप अपने निजी जीवन में भी अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आप किसी चीज को सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं, तो उसका एक
अलग तरीके का इफेक्ट होता है, यू कैन नॉट क्रिएट इम्पैक्ट। तो डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है तो मार्क माई वर्ड्स, इट इज प्रूवन मेथड। आप किसी भी माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे भी जाना हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड है और कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट है, तो आप किसी भी माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं। तो ये 6 स्टेप जो मैंने आपसे डिस्कस करा, ये एक बहुत ही प्रूवन मेथड है। और इस प्रूवन मेथड को फॉलो करके मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस 6 स्टेप को फॉलो करता है तो इफेक्टिवली वो अपने टाइम को मैनेज कर पाएगा। और अच्छे ढंग से अपने टाइम को मैनेज करते हुए, मैं यहाँ पे गलत बोलूंगा टाइम को मैनेज करना, अपने आप को मैनेज करते हुए टाइम के साथ आप अपने प्रोडक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा पाएंगे। और इससे आप जो डिजायर, आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो जहां पहुंचना चाहते हैं, आप बहुत ही आसानी से पहुंच पाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे। और आफ्टर अचीविंग यू विल फील आर कंप्लीट जॉय। आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, आपको एक अलग तरह की फीलिंग होगी। और ये फीलिंग मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जब आप समझ सकते हो कि जब आप कोई गोल या कोई टारगेट जो आपने सेट किया है, जब आप उसको अचीव कर लेते हो, तो आपके अंदर किस तरीके का कॉन्फिडेंस होता है, किस तरीके की फीलिंग होती है, किस तरीके से आप उसको महसूस करते हो, ये आप समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है वो मैं आपको समझा पाया। और इस तरीके की वैल्यू पैक इंफॉर्मेशन के लिए, कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपके साथ इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली शेयर करता रहता हूँ और आगे भी शेयर करता रहूंगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाए, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा। एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तो इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।